गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गहन आध्यात्मिक और शारीरिक यात्रा की थी। उनकी मृत्यु, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, लगभग 483 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 486 ईसा पूर्व में कुशीनगर, आधुनिक उत्तर प्रदेश, भारत में हुई थी। उनकी मृत्यु की कहानी बौद्ध ग्रंथों, विशेष रूप से महापरिनिर्वाण सूत्र, पाली कैनन का हिस्सा में वर्णित है। इस वीडियो में उनकी मृत्यु की विस्तृत कहानी दी गई है। कहानी अंत तक देखो तो समझ में आएगी। कहानी को शुरुआत करते हैं। वर्षों बीत चुके थे। सत्य की खोज में घर त्यागने वाले सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध कहलाते थे। एक जीवन, तप, ध्यान, ज्ञान और करुणा की यात्रा पूर्णता की ओर झुक रही थी। शरीर अब वैसा नहीं रहा था जैसा उस समय था जब वह राजगृह की गुफाओं में भिक्षुओं को धर्म चक्र प्रवर्तन की शिक्षा दे रहे थे। वह अब 80 वर्ष के हो चले थे। शरीर दुर्बल था। कभी मजबूत दिखने वाला वह काय अब झुक चुका था। अंगों में थकावट थी, पैरों में कंपन था और कभी कभी भोजन भी ठीक से नहीं पचता था। लेकिन उनके नेत्रों में जो प्रकाश था वह समय को भी चुनौती देता था। वह एक ऐसी शांति से भरे हुए थे जो भीतर की पूर्णता से जन्म लेती है। ध्यान की मुद्रा में बैठा वह शरीर, परंतु भीतर ज्वालामुखी सा मौन। एक दिन वैशाली की सीमाओं के पास वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। यह वही वैशाली थी जहां उन्होंने अनेक बार उपदेश दिए थे, भिक्षुओं को विनय और ध्यान की शिक्षा दी थी और उपासकों को करुणा का मार्ग दिखाया था। वह जानते थे यह वैशाली की उनकी अंतिम यात्रा है। उन्होंने आनंद से कहा था, इस नगर को मैं अंतिम बार देख रहा हूं। लेकिन यह केवल बाहरी यात्रा नहीं थी। भीतर जीवन और मृत्यु के संधि बिंदु पर बुद्ध एक बहुत गहरे चिंतन में डूबे थे। उनके भीतर अब न कोई आकांक्षा बची थी, न कोई संघर्ष। वह केवल साक्षी थे, शरीर के क्षीण होने के, संसार के बदलने के और धर्म के स्थायी रहने के। जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध के मन में उस क्षण कोई विकार नहीं था, केवल विचार की गहराई थी। उन हजारों चेहरों की यादें जो कभी उनके पास सीखने आए, वे राजा जिन्होंने उनका आदर किया, वे साधारण गृहस्थ जिन्होंने उनके उपदेशों से जीवन बदला। उन्होंने सोचा, जीवन क्षण भंगुर है, पर यदि उसका उपयोग जागरण के लिए हो तो वही क्षण अनंत हो जाता है। बुद्ध की दृष्टि अतीत में नहीं थी, वह वर्तमान के मौन में थी। उन्हें अपने प्रथम उपदेश की स्मृति आई, जब उन्होंने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी थी। फिर वह पल भी याद आया जब उन्होंने महाप्रजापति को संघ में प्रविष्टि दी थी, एक साहसिक और करुणापूर्ण निर्णय। हर घटना, हर वाणी, हर मौन अब उनके भीतर एक चलचित्र की तरह चल रही थी, लेकिन बिना किसी मोह के। उन्होंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, न भूतकाल से न भविष्य से। वह केवल वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जागृत थे। चिंतन के केंद्र में करुणा थी, पर उसमें आसक्ति नहीं थी। उनका अंतिम उद्देश्य अब केवल इतना था, धर्म को इस संसार में स्थिर करना, ताकि उनके जाने के बाद भी यह सत्य की ज्योति जलती रहे। उन्होंने भिक्षुओं से बार बार कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य उनका जीवन सार था। किसी पर निर्भर न होना, न गुरु पर, न ग्रंथों पर, केवल अपने भीतर की ज्योति को जागृत करना। बुद्ध जानते थे शरीर नाशवान है, पर धर्म अविनाशी। शरीर अब शिथिल हो गया था, चलना कठिन था। आनंद उनके साथ रहते, सेवा करते, उनके चरणों की धूल तक संभालते। लेकिन बुद्ध ने उन्हें भी बार बार कहा, आनंद, यह शरीर तो केवल एक रथ है जो अब जर्जर हो चुका है, इसे जाने दो। धर्म को थामो, वही शाश्वत है। उस दिन की शांति एक अद्भुत संकेत थी। वह शांत वातावरण, शाल वृक्षों की छाया और पक्षियों की धीमी चहचहाहट, सब मानो प्रकृति भी जानती थी कि अब वह समय समीप आ गया है, जब एक शरीर तो जाएगा, पर एक धारा अविरल प्रवाहित हो जाएगी। वह न दुखी थे, न भयभीत, न वे मृत्यु को रोकना चाहते थे, न जीने की कोई लालसा थी। उन्होंने केवल एक बात को गहराई से अनुभव किया था, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, किंतु जो सत्य से जुड़ा है वह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। वृद्ध शरीर थक सकता है,
पर ज्ञानी चित्त कभी थकता नहीं। वह तैयार थे। अब यात्रा का अंतिम चरण था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, अब हम कुशीनगर की ओर चलेंगे, वहां मेरा अंतिम विश्राम होगा। और इसी विचार के साथ उन्होंने वेसाली की अंतिम दृष्टि ली, शांत, करुणा से भरी, परंतु पूर्ण विराम की ओर बढ़ती हुई। वेसाली से कुशीनगर तक की अंतिम यात्रा। वेसाली में अंतिम दृष्टि डालने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को संकेत दिया, अब उन्हें प्रस्थान करना है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह महापुरुष के अंतिम पथ का आरंभ था। कई भिक्षु इस बात को नहीं समझ पाए थे, पर आनंद, उनके प्रिय शिष्य, वह समझते थे कि अब समय समीप है। शरीर से दुर्बल पर चित्त से अचल बुद्ध का शरीर वृद्ध हो चुका था। कभी तेज गति से गांव-गांव घूमने वाले चरण अब थकने लगे थे, लेकिन उनके हृदय में वह करुणा की नदी अब भी प्रवाहित हो रही थी, जो असंख्य प्राणियों के ताप को शांत कर सकती थी। आनंद हर समय उनके साथ चलता, कभी उन्हें सहारा देता, कभी चुपचाप उनके पास बैठकर उन्हें देखने लगता। आनंद जानता था हर क्षण अब अंतिम बन सकता है, इसलिए वह अपने गुरुदेव की हर सांस, हर शब्द को अपने भीतर सहेज लेना चाहता था। जीवन का वह मार्ग जो अब मृत्यु की शांति की ओर बढ़ रहा था, वैशाली से निकलकर बुद्ध भिक्षु संघ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। मार्ग में जो भी गांव और बस्तियां आती, लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। वे जानते थे कि यह गौतम बुद्ध का अंतिम प्रवास है। बुद्ध हर व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराते, कोई मौन आशीर्वाद देते, किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उनका मौन बोल रहा था, मानो कह रहा हो, संबुद्ध का जीवन अब निर्वाण के द्वार पर है, पर धर्म का दीपक अनंत है। घाटी, जंगल और ग्राम, प्रकृति भी मौन हो चली थी। रास्ता कठिन था, कभी पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता, कभी किसी नदी के किनारे से। शरीर थकता, लेकिन बुद्ध कभी शिकायत नहीं करते। वह केवल चलते रहते, धीरे, स्थिर और पूरी सजगता से। कुछ ग्रामों में रुकते, वहां जो भिक्षु और उपासक होते उन्हें संक्षिप्त उपदेश देते, पर अब उनकी वाणी में प्रवचन नहीं, केवल मौन की गहराई होती थी। वह समझ चुके थे, शब्दों की सीमा है, पर मौन असीम है। अनुपमा की विनती। एक गांव में एक महिला आई, उसका नाम अनुपमा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मुझे अब भी मार्ग चाहिए। आप जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? बुद्ध ने केवल यही कहा, अनुपमा, स्वयं को देखो, जो भीतर है वही अंतिम शरण है। गुरु केवल द्वार दिखाता है, प्रवेश तुम्हें करना होगा। उसके आंसू रुक गए, वह शांत हो गई। बुद्ध की यह विशेषता थी, वे व्यक्ति को उसकी आत्मा से मिला देते थे। रात्रि विश्राम और अंतिम शिक्षाएं। रात को वह किसी वन स्थल में रुकते, वहां भिक्षु उनके चारों ओर बैठते और मौन ध्यान करते। आनंद कभी उन्हें कंबल ओढ़ाता, कभी उनके पैरों की मालिश करता। बुद्ध धीरे धीरे बोले, आनंद, जब शरीर शांत हो रहा हो तब चित्त को जागृत रखना चाहिए। मृत्यु का भय केवल उस मन को होता है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। वह रात्रियां चंद्र प्रकाश में नहाई हुई, पत्तियों की सरसराहट से भरी हुई, मानो संपूर्ण प्रकृति भी इस महान यात्री की विदाई के लिए मौन साध रही थी। कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध और उनके साथ भिक्षुओं का छोटा दल पावा ग्राम के निकट पहुंचा। यह एक साधारण सा ग्राम था, लेकिन उस दिन यह इतिहास का एक अमर स्थल बनने जा रहा था। ग्राम में एक विनम्र, श्रद्धालु लोहार था। उसका नाम था चुंद। वह एक गृहस्थ था, पर बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी थी। जब उसे झांत हुआ कि तथागत उसके गांव से गुजर रहे हैं, वह तुरंत उनके दर्शन के लिए दौड़ा। चुंद ने दूर से आते हुए वृद्ध बुद्ध को देखा, शांत, करुणामयी, पर शारीरिक रूप से थके हुए। उसका हृदय भाव से भर उठा। उसने झुककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है, कृपा कर मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा देखी। वे बोले, चुंद, जो प्रेम से बुलाता है वह सबसे श्रेष्ठ दाता होता है। चुंद ने विनम्रता पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया। यह कोई महल नहीं था, केवल एक साधारण कुटिया, लेकिन उसके हर कोने में भक्ति की सुगंध थी।
चुंद ने बड़े प्रेम और सावधानी से एक विशेष व्यंजन तैयार किया, सूक्रमध्व। इस व्यंजन को लेकर आज भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं यह सुअर की कोमल जड़ें थीं, तो कुछ इसे कंदमूल का प्रकार मानते हैं। परंतु चुंद का उद्देश्य केवल इतना था, अपने आराध्य को कुछ विशेष अर्पण करना। जब वह भोजन परोसने लगा, उसका मन कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यह मेरे हाथों से बना भोजन है, कृपा कर इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में श्रद्धा की गहराई देखी। वे मुस्कुराए और कहा, चुंद, यह तुम्हारा महान पुण्य है, यह मेरा अंतिम आहार है। यह वाक्य सुनते ही चुंद की आंखों में आंसू छलक आए, परंतु उसने बिना विचलित हुए परोसा। बुद्ध ने वह भोजन शांत भाव से ग्रहण किया। भोजन करने के कुछ समय पश्चात बुद्ध का शरीर अस्वस्थ हो गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और पेट में पीड़ा होने लगी। आनंद घबरा गए। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, भंते, क्या आपको कुछ कष्ट हो रहा है? बुद्ध ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह व्यंजन मेरे लिए कठिन था, पर इसे दोष मत देना। चुंद का हृदय निर्मल था। यह वाक्य केवल एक उत्तर नहीं था, यह जीवित करुणा की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने तुरंत आनंद से कहा, आनंद, सुनिश्चित करना कि चुंद को कोई अपराध बोध न हो। जब मैं निर्वाण को प्राप्त कर लूं, तब लोगों से कहना, दो महान आहार हैं जो बुद्ध ने ग्रहण किए। पहला, जब उन्होंने बोधि प्राप्ति से पूर्व सुजाता का खीर दान स्वीकार किया, और दूसरा, आज चुंद का अर्पित सूकरमध्व। दोनों समान पुण्य के पात्र हैं। जब चुंद को पता चला कि बुद्ध को कष्ट हुआ है, उसका मन व्याकुल हो गया। वह रोता हुआ उनके पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, यह मेरे ही कारण। बुद्ध ने उसे उठाया और करुणामयी स्वर में कहा, नहीं चुंद, यह शरीर तो पहले से थका हुआ था। तुमने तो केवल प्रेम दिया। जो प्रेम से देता है वह दोषी नहीं होता, वह मुक्त होता है। यह वाणी सुनकर चुंद का हृदय हल्का हो गया। वह चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसमें अब दोष का भार नहीं, प्रेम और आभार का भार था। यात्रा अब अंत की ओर थी। एक दिन जब वह पावा ग्राम पार कर चुके थे, बुद्ध ने कहा, अब कुशीनगर चलो। यही वह स्थान है जहां यह शरीर शांत होगा। मैं यहीं अंतिम विश्राम करूंगा। आनंद की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। कुशीनगर पहुंचते ही बुद्ध ने शाल वृक्षों की एक छाया देखी और कहा, यहीं मेरे लिए आसन बिछा दो। शाल वृक्षों की शीतल छाया, भूमि की कोमलता और संपूर्ण वातावरण की मौन श्रद्धा, सब मिलकर मानो इस महान घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। भिक्षुओं ने एक आसन बिछाया। आनंद ने चुपचाप उन्हें सहारा दिया और बुद्ध वहां लेट गए, दाहिने करवट दक्षिण की दिशा की ओर मुख किए और सिर के नीचे अपना हाथ रखकर। शाल वृक्षों की शीतल छाया, कुशीनगर की शांत भूमि और एक विलक्षण सन्नाटा। गौतम बुद्ध अपनी अंतिम विश्रांति की ओर अग्रसर थे। वह दाहिनी करवट लेटे थे। शरीर दुर्बल हो चुका था, पर मुख पर शांति की एक ऐसी आभा थी जो किसी भी पीड़ा से परे थी। उनके सिर के नीचे एक तह किया हुआ पीला वस्त्र था और चारों ओर उनके शिष्य मौन, ध्यान मग्न, करुणा से भरपूर। शाल वृक्षों की डालियों से गिरती सफेद फूल पंखुड़ियां जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें विदा दे रही हो। अंबर शांत था, वायु धीरे धीरे बह रही थी। यह वह क्षण था जो एक युग के अंत की आहट बन चुका था। महाकश्यप और आनंद निकट बैठे थे। आनंद की आंखें भरी हुई थीं, पर अब उनमें एक आत्मिक स्थिरता थी। बुद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, आनंद, क्या सब भिक्षु आ चुके हैं? हाँ भंते, आनंद ने उत्तर दिया। तब बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अब शब्दों से परे पर प्रेम से परिपूर्ण थी। उनकी वाणी थकी हुई थी, परंतु अर्थ में अगाध। उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, हे भिक्षुओं, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। यह शरीर भी नश्वर है, पर जो मैंने कहा वह अजर है। वह तुम तक पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। फिर उन्होंने वह अमर वाक्य कहा जो युगों तक मार्गदर्शन बनकर रहेगा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाणी केवल प्रेरणा नहीं थी, यह स्वतंत्रता का सूत्र था। यह बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी।
अब मेरे बाद किसी अन्य को गुरु मत बनाना। स्वयं को जानो, अपने भीतर का प्रकाश खोजो। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। शरीर अब शांत था। कुशीनगर की शाल वृक्षों की छाया में वह दाहिनी करवट लेटे थे। मुख पर एक दिव्य शांति थी, मानो कोई थका हुआ सूर्य अब अस्ताचल को प्राप्त हो रहा हो। नमो बुद्धाय।